बीजेपी बदमाशी करेगा, बीजेपी दंगा फसाद करेगा और हम लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे, अच्छे से वोट दिलवाएंगे अपना, यही खेला हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए तो दीदी ने उसी दिन फैसला किया कि इनको उनके घर पे जाके हराना बहुत जरूरी है। तो बीजेपी सरकार वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, हम लोग डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने शुभेंदु अधिकारी हैं, ममता बनर्जी ने उनको खड़ा किया, जन्म दिया जिसे आप कह सकते हैं। ये उनको वर्गलाया गया, उनको गुस्साया गया, लेकिन दीदी अब वो समझदारी है, दीदी वर्गलाने वाली नहीं है। वाला है और आज प्रचार का अंतिम दिन था, क्या कहेंगे? अच्छा प्रचार हुआ है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोगों ने अच्छा किया है, जिसका फल 2 मई को मिलेगा। दीदी चोटिल हैं और बहुत व्हीलचेयर पर उनको प्रचार करना पड़ रहा है और भाजपा का दावा है कि इस बार दीदी का सफाया होगा, इस पर क्या कहेंगे? वो भाजपा का सोच रह जाएगा भाजपा का, क्योंकि 2 मई को जनता अपना फैसला देगा और आप देखेंगे कि 200 सीट से ऊपर हम लोग आ रहे हैं। वो क्या लग रहा है कितनी सीटें टीएमसी को मिल पाएगी? हम लोगों को 200 प्लस सीट है। आप अदर्स का पूछेगा तो मालूमात नहीं, हम लोग टीएमसी ने जो काम किया है, इस काम के आधार पे जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, 200 प्लस सीट हम लोग लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि दीदी ने एक गलती कर दी है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की के जो फैसले लिए हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ के बीजेपी में गए तो दीदी ने उसी दिन फैसला किया कि इनको उनके घर पे जाके हराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी को देख के बंगाल में वोट होता है और ममता बनर्जी जो वही तृणमूल कांग्रेस की लीडर है। ऐसे ऐसे कितने शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस में पैदा किया, ममता बनर्जी ने उनको खड़ा किया, जन्म दिया जिसे आप कह सकते हैं। आज वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो इस वजह से दीदी का वहाँ से लड़ना बहुत ज़रूरी है और वहाँ के लोग हम लोगों के सपोर्ट में है, जिसका रिजल्ट आप 2 तारीख को देखेंगी। बार बार दीदी को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें गुस्सा दिलाने का काम किया जा रहा है, जय श्री राम का नारा हो या जो भी हो, क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम बोलना उनका मैटर, आप बोल सकते हैं, इसके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल पार्टी अगर स्लोगन बना के इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलत है। इसलिए कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, हम लोगों में भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला जाता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी पार्टी का स्लोगन बन जाए ये ठीक नहीं है। ये मेरा पर्सनल सोच है, ये मेरी ओपिनियन है। स्थानीय जो तैयारियां होती है चुनाव की, कैसी है अभी यहाँ इस इलाके में? जोड़ा साकू में बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिसमें 43 नंबर वार्ड में जहां मैं घूम रहा हूं, 43 नंबर वार्ड में देख रहा हूं कि शगुप्ता परवीन जो कोऑर्डिनेटर हैं, इनके नेतृत्व में घर घर अभी कैंपेनिंग भी चल रहा है। रास्ते में होर्डिंग से लेके, बैनर से लेके, झंडे से लेके हर गली में बहुत अच्छा कवर किया गया, काम किया गया। और ये काम जो वर्क हुआ 5 साल शगुप्ता परवीन ने अपने उसमें वर्क किया है अपने टाइम में, उसका रिजल्ट जनता देगा और जनता देगा और हाई मार्जिन की आप उम्मीद रखिए कि 43 नंबर वार्ड से आपको मार्जिन भी मिलेगा और जोड़ा साकू विधानसभा से विवेक गुप्ता जी जीतेंगे। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे वोट की अपील के लिए बंगाल के? जनता को बस यही अपील करना चाहता हूं कि मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था आज तक का, उस वीडियो में दिखा रहा था कि बटन कहीं दब रहा है, वोट कहीं जा रहा है। तो मैं जनता को ये अपील करता हूं कि जनता जाए, अपना मत, अपना अधिकार दे, वोट करे, मगर वोटिंग करते टाइम ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो बटन दबा रहा है तो वोट कहाँ जा रहा है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि हम गलत है या वोट हम दे रहे टीएमसी में जा रहा है बीजेपी में, तो आप वहाँ आवाज़ बुलंद करें। बचत से जो कैंडिडेट होगा वहाँ पे कैंडिडेट पहुँचेंगे, लोग रहेंगे, पुलिस वाले रहेंगे, आप वहाँ कंप्लेन करें, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करें। वहाँ पे आपको फाइट, जो जनता जा रहा है, जनता को थोड़ा सामने फाइट करना है कि ईवीएम में क्या गंडोगोल है, गंडोगोल नहीं है, या कोई रिमर्स बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी हालात अगर होता है तो वोटिंग करने के टाइम आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप जो बटन दबा रहे हो वो किस पे जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश नियाजी, नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का सेक्रेटरी हूँ। दादा आपका नाम? मेरा नाम राजा सिकंदर है, मैं तृणमूल कांग्रेस का एक छोटा सा वर्कर हूँ। तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियों का क्या कहना कि हम लोगों ने जो ममता बनर्जी ने 5 साल जो काम किया है, ये 5 साल से ये तैयारी चल रही है। खेला हॉबी का क्या है? खेला हॉबी, देखिए खेला क्रिकेट में भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। कभी देखे होंगे आप लोगों ने कि क्रिकेट में और फुटबॉल में भी वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बीजेपी सरकार वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है, हम लोग डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
भाजपा का कहना है, भाजपा सहित अन्य जो आपके विपक्षी पार्टी हैं उनका कहना है कि दीदी चोटिल हैं, तो फिर खेला कैसे करेंगे? देखिए, चोटिल हुई उनको जो उनके साथ जो साजिश किया गया है, और बीजेपी सरकार, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि दीदी नौटंकी कर रही हैं। ठीक है ना, अगर नौटंकी का ऐसा बात है तो बीजेपी से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है। कहेंगे कि उन लोग भी अपने, अमित शाह भी अपना दो पैर दो हाथ को तोड़वा ले और सिंपैथी वोट गेन करें, सिंपैथी वोट गेन करें अगर उनको लग रहा है तो। क्या लगता है यहाँ की जो स्थानीय जो आंकड़े हैं उस हिसाब से क्या लगता है, आपका पलड़ा भारी है या? बेशक भारी है, भारी था, भारी है और भारी रहेगा। आज दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन था और सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी। हालांकि देखा गया कि दीदी को लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो विपक्षी हैं, क्या कहेंगे? दीदी को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है, इसलिए दीदी काम करने वाली नेता है और सबका भला सोचने वाले नेता है। वो कभी कमज़ोर कोई समझने से कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। आज सुबह जब दीदी अपने जो अस्थायी आवास है नंदीग्राम में, वहाँ से जब वो निकल रही थी, उसी वक्त उनके काफिले को घेर कर जय श्री राम का नारा लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये उनको वर्गलाया गया, उनको गुस्साया गया, लेकिन दीदी अब वो समझदारी है, दीदी वर्गलाने वाली नहीं है और गुस्सा होने वाली नहीं है। दीदी बहुत समझ से काम ले रही हैं कि दुश्मनों को ये मतलब चोर पार्टी बोला या बीजेपी को या लुटेरा पार्टी बोला या किस तरह इसको हटाना है, वो अच्छी तरह से जानती हैं। वो कभी घबराएंगे नहीं और कभी संतुलन बिगाड़ेंगे नहीं, अपना सही तरह से काम कर रही हैं। अपने जो काम किया अपने काम को बता रही हैं, उस आधार पर अपना वोट मांग रही है। स्थानीय तैयारियां कैसी है इस इलाके की? हम लोग का स्थानीय तैयारी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। सारे हमारे कर्मी जो हैं खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, हर अपने ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं और अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। आज दीदी ने एक सभा के दौरान कहा था कि जो बाहरी लोग हैं और जो सेंट्रल फोर्स है वो बूथ कैप्चरिंग के प्रयास में लगे हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और यहाँ तैयारियाँ कैसी है? बूथ कैप्चरिंग अगर वैसा होता है तो फिर किस तरह की तैयारी है टीएमसी की ओर? बूथ कैप्चरिंग की जहाँ बात है, जहाँ हमारी आवाम हमको चाहती है, हमको वोट देगी, हमारे काम को देख के वोट देने चाहिए। वो बूथ कैप्चरिंग करके कुछ नहीं कर पाएंगे, यह सब सावधानी है। और सारे लोग हम लोग को ही सारी तैयारी हो रही है। जितने वोटर्स हैं हम लोग के पक्ष पे, हमारे काम देख के, दीदी के काम को देख के हम ही लोग को टीएमसी को ही वोट देगी। खेला हॉबी का क्या अर्थ है? खेला हॉबी कब जिस तरह से ले उसको सोच लीजिए। बीजेपी बदमाशी करेगा, बीजेपी दंगा फसाद करेगा और हम लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे, अच्छे से वोट दिलवाएंगे अपना, यही खेला हो गया। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो स्थानीय जो हैं और वोटर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो यही बोलेंगे जो राजा सिकंदर साहब और दानिश बाबू बोल के गए, पहले सबसे पहले वोट डालने से पहले अपना मशीन को देख लें कि जिसको हम दे रहे हैं उसको वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दीदी का छवि अपने सामने रखें, जो दीदी हमारा काम किए हैं वो छवि देख के वोट दें।